हेलो मित्रोगण, जय हिंद। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हम भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में हम अगर पहली बात करें तो फंडामेंटल राइट आता है। फंडामेंटल राइट है ना, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन यदि संविधान में हम बात करें संविधान, तो संविधान में हम भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में चूंकि हम जानते हैं भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में यदि बात करें तो पहला हम पढ़ चुके हैं जिसमें समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार बात करें तो ये कहां से लेके था, ये 14 से लेके कहां तक था, 18 तक था। क्योंकि हम जानते हैं कि भाग 3 कहां से अनुच्छेद आर्टिकल कहां से लेके कहां तक है, तो भाग 12 से लेके 35 तक है। और भाग 3 में अगर समानता का अधिकार की बात करें पहले फंडामेंटल राइट की, तो हम कहां से लेके कहां तक पढ़ चुके हैं, 14 से लेकर 18 तक पढ़ चुके हैं। आज दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यदि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आता है। ठीक है ना, स्वतंत्रता के अधिकार में पहला हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आते हैं। अगर आर्टिकल 19 की बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट, जो केवल भारतीयों के लिए ही अप्लाई किया गया है, केवल भारतीय के नागरिकों के लिए ही है, केवल आर्टिकल 19। तो यदि स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो स्वतंत्रता के तहत कुछ देखने को मिलेगा हमें इसमें। तो आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 19 में 5 तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। कितने का 5 तरीके का स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 5 तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ये केवल और केवल भारतीयों के लिए। किन के लिए? भारतीयों के लिए, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए केवल। अगर इसी में बात करें 19(1) में 19(1), इसमें क्या है, इसमें काफी तरह की हमें स्वतंत्रता दी गई है। जैसे झंडा फहराने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, है ना, और राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने की स्वतंत्रता, सूचना लेने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। ये किस में दी गई है? आर्टिकल 19(1) में दी गई है। किसमें? अगर पहली बात करें आर्टिकल 1 में, तो पहला क्या आ जाता है कि वाक एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। किसमें? आर्टिकल 1(a) में। अगर इसी में दूसरी की बात करें तो इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, चूंकि हम जानते हैं जो 2005 में लागू हुआ था राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप एक पहला जो हो जाता है कि वाक एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कहने का मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। ये मेरा किस आर्टिकल के तहत? 19(1) के तहत हम किसी भी नेता के बारे में कुछ भी राय रख सकते हैं, किसी से अपने मतभेद रख सकते हैं, तो कोई झमेला नहीं होगा। ये हमें संसद अधिकार देती है। संसद का अर्थ संविधान हमें अधिकार देता है। दूसरी बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं ये 2005 में जोड़ा गया था। जैसे मान लीजिए कोई हमारा बजट आ रहा है तो हम उसकी पूरी सूचना ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पे सेना पे कितना खर्च किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट किन किन चीज़ों में अर्थात योजना में कितना कितना खर्च कर रही है, ये सब हम किस आर्टिकल के तहत जानकारी ले सकते हैं? 19(1) आर्टिकल के तहत का राइट टू इन्फॉर्मेशन। तीसरा आता है राइट टू नो, यानी जानने की स्वतंत्रता। राइट टू नो यानी जानने की स्वतंत्रता। हम किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। हमने कहा ये रेलगाड़ी है, इसके बारे में हमें जानकारी दो, बताओ कि ये कैसे, कहाँ बनी, कैसे क्या हुआ। तो ये हमें आर्टिकल 19(1) के तहत हमें स्वतंत्रता मिली है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये हमने 3 तक जाना। अगर चौथे की बात करें तो चौथा आ जाता है फ्लैग, यानी झंडा फहराने की स्वतंत्रता। झंडा जिस तरीके से हमें पता है भारत का जो झंडा है, हम किसी भी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में झंडा फहरा सकते हैं। उसके लिए हमें आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ठीक है ना। लेकिन उसके कुछ प्रावधान दिए जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम झंडा कहीं भी फहरा सकते हैं। तो ये हमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी मिली। फिर दूसरी बात करें शांति रहने की स्वतंत्रता। 5वें में क्या है? शांति रहने की, पीस, है ना। देखिए शांत जो शब्द है ये समझ लीजिए, शांत रहने का शब्द, शांत रहने का अर्थ ये कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, हम शांत रह सकते हैं, है ना। ये शांत रहने की स्वतंत्रता है। तो ये हमने आर्टिकल 19(1) के तहत जाना। अब आर्टिकल 19(1) देखा। अब आर्टिकल इसी में अगर बात करें तो 19(2) में क्या दिया है, ठीक है। ये हमने आर्टिकल 19(1) के तहत जाना। अब आर्टिकल 19(2) देख लेते हैं। आर्टिकल
19(2). ये भी बहुत अच्छा दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? सभा करने की स्वतंत्रता। यानी सभा करने की स्वतंत्रता का अर्थ ये, हमने कोई सभा बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, हम उसका कोई सभा कर सकते हैं, लेकिन सभा किस प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है? आप निशस्त्र हो, कोई मतलब आपके पास शस्त्र ना हो, वो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? इसमें सभा करने की स्वतंत्रता 19(2) में सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, ये आर्टिकल 19(2) में दी गया है। अगर आर्टिकल 19(3) की बात करें, 19(3), तो इसमें क्या गया? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसमें हम संगठन बना सकते हैं। संगठन बनाने का अर्थ है, जैसे अब कहते हैं ना कि इस तरीके से संगठन बना लेते हैं। मान लो हमने कि एक टुकड़ी ले ली, हमने कोई एक संगठन बनाया, उसका नाम रख दिया देवगढ़। तो देवगढ़ संगठन में कौन कौन जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके का हम संगठन भी बना सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19(3) के तहत हम संगठन बना सकते हैं। अब बात करें आर्टिकल 19(4) की। आर्टिकल 19(4) ये क्या कहता है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण करने की स्वतंत्रता का अर्थ ये, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, आप पे कोई ना टैक्स लगेगा। हाँ, कारण ये हो जाता है कि आप वर्जित क्षेत्र में नहीं घूम सकते। वर्जित क्षेत्र का अर्थ ये हो जाता है कि सेना का कोई क्षेत्र है, आप चाहते हो नहीं हमें इसमें जाना है क्योंकि मैं आर्टिकल 19(4) के तहत हमें स्वतंत्रता देता है, तो नहीं, वर्जित क्षेत्रों में आपको वर्जित किया जाता है, वहां आप नहीं टहल सकते हो, नहीं भ्रमण कर सकते। तो आर्टिकल 19(4) में क्या दिया गया? भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है ना, इसमें आर्टिकल 19(4) में। अब आर्टिकल 19(5) की बात करें, 19(5) में बात की गई है बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता, बसने का अर्थ है आप कहीं भी रह सकते हो भारत के। आप कन्याकुमारी में, आप मान लीजिए कन्याकुमारी में रह सकते हो, गुजरात, किसी भी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप बस सकते हो, कोई कुछ नहीं, कहीं भी आप जमीन खरीद सकते हो, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जो सरकार के कुछ प्रावधान होता है उनको फॉलो किया जा सकता है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हो, है ना, रह सकते हो, उसमें कोई झमेला नहीं होगा आपको। तो ये हमने आर्टिकल 19 के तहत जाना, है ना, ये 1, 2, 3, 4 ये सब आर्टिकल 19 में हमने जाना कि सब। पहला हमने क्या देखा कि 19 बन के बात की जाए, 19 में तो उसमें 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ये केवल और केवल भारतीयों के लिए दिया गया है। 19 बन की बात करें तो इसमें क्या है, अलग अलग स्वतंत्रता दी गई थी। झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई थी, शांत रहने की स्वतंत्रता दी गई थी, है ना, और राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो, और प्रेस की स्वतंत्रता, बा के व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यदि 19(2) की आर्टिकल की बात करें तो इसमें क्या हमें दिया गया है कि सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(3) में हमें क्या गया है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(4) में क्या दिया गया है कि 19(4) में दिया गया भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हैं। अरे जो आप कहीं भी किसी क्षेत्र में आप कहीं भी मन चाहे वहां जाके घूम सकते हैं। केवल एक्सेप्शन के तौर पे देखा जाए तो वर्जित क्षेत्र में आप नहीं घूम सकते हो। आर्टिकल 19(5) के तहत बात करें तो बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी बस सकते हो, है ना, कहीं भी घूम सकते हो, मतलब कहीं भी रह सकते हो। तो ये आर्टिकल 19(5) में हमें ये प्रावधान दिया गया है। अब आर्टिकल 20 की बात करें, आर्टिकल 20 भी बेहद इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम संविधान में मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो आज आर्टिकल, चूंकि हम जानते भी हैं कि आर्टिकल इसमें स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से लेके आता है? ये आता है 19 से लेके 22 तक। तो हमने 19 देख लिया। अब 20 की बात करें तो 20 बहुत अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल 20 ये क्या हमें सिखाता है? ये कहता है कि अपराधों के दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, आपको कोई जबरदस्ती दोषी नहीं बना सकता। ये हमें आर्टिकल 19 में ये अधिकार देता है। क्या? अपराधों के दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। अपराध में दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपको कोई जबरदस्ती दोषी नहीं बना सकता। आपने कोई कुछ कर दिया, मान लीजिए मर्डर कर दिया, आप पे झूठा केस लगाया जा रहा है, तो ये आपको कोई जबरदस्ती दोषी नहीं बना सकता। किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 20 के तहत, है ना, अपराधों में दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। तो आपको ये कोई भी आपको जबरदस्ती दोषी नहीं बना सकता। ये आर्टिकल हमें कहाँ देखने को मिलता है? 20 में हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया?
अगर बात करें आर्टिकल 1 में, तो इसमें क्या है, किसी भी अपराध को मतलब आपने एक मान लीजिए कि 19 अब 1 पढ़ रहे हैं, 19 वन में सॉरी 20 वन में, 20 वन में क्या कहता है कि आपने कोई कानून मतलब आपने कोई अपराध किया, उस समय के कानून के अनुसार आपको मतलब उसका दंड का प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल 20 वन, 20 वन क्या कहता है कि उस आपने कोई अपराध किया तो उस कानून के अनुसार आपको सजा दी जाएगी, है ना। 20 वन में क्या है, उस कानून के अनुसार, उस कानून के अनुसार सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान किया गया है। ये समझ लीजिए, जैसे कि आज हमने कोई केस कर दिया, आज की डेट में हमने केस किया किसी पे, मान लीजिए कि हमने किसी का मर्डर कर दिया, तो आज जो वर्तमान में हमारे जो संविधान में जो कानून बना है जो मर्डर करने का, तो उस कानून के अनुसार ही हमें सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आज हमने मतलब अपराध किया है और कल मान लो कि कल कानून बन गया कि जिस किसी ने भी अपराध किया उसको फांसी दी जाती है, तो कल के अनुसार हमें सजा नहीं मिलेगी। सजा में किस कानून के अनुसार मिलेगी, जो हमने उस समय अपराध किया था उस कानून के अनुसार हमें सजा दी जाएगी। ये आर्टिकल हमें कहाँ देखने को मिलता है, 20 वन में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। 20 वन क्या कहता है, उस कानून के अनुसार हमें सजा दी जाएगी। क्लियर है। चलिए अब अगर बात करें 20(2) की, तो 20(2) में क्या आता है, यानी आर्टिकल 22 में इसमें आता है कि एक अपराध के लिए एक सजा। ऐसा नहीं हो सकता हमने किसी का मर्डर किया है तो उसमें हमें ऐसा नहीं होता कि काफी सजा दी जाएंगी, नहीं, ये आपने अपराध किया तो आपको एक ही सजा दी जाएगी। आर्टिकल 20(2) क्या कहता है, एक अपराध के लिए एक सजा, एक सजा। ये आर्टिकल 20(2) में हमें देखने को मिलता है ना, आर्टिकल 2। तो ये हमने 20 देखा। 20 में क्या, अपराधों में दो सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। दूसरे की बात करें आर्टिकल 21 की, तो इसमें क्या उस कानून के अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 20(2) में बात करें तो एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। तो ये हमने किस में देखने को मिला था, आर्टिकल 20 में। अगर आप बात करें आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, निजता की स्वतंत्रता। निजता की स्वतंत्रता का अधिकार ये हो जाता है कि हमारी राइट टू प्राइवेसी है। हमसे कोई चाह रहा है कि आप हमें आधार कार्ड बताइए, आप अपना नाम बताइए, हम नहीं बता रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल 21 के तहत हमें स्वतंत्रता है। हमसे कोई चाहता है तुम आप अपना आधार कार्ड बताइए, मार्कशीट क्या है, हाँ, लेकिन कुछ प्रावधानों के अंतर्गत हमें बताया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लग रही है तो वहाँ कुछ अलग कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन हो जाती है, वहाँ आपको बताना होता है। लेकिन आपसे चाहता है, आप पूछ रहा है आपसे, नहीं आप अपना नाम बताइए, तो आप बताइए, तो नहीं भी बता सकते हैं। ये हमारी निजता की स्वतंत्रता है ना। इसके तहत हम नहीं भी अपना नाम भी नहीं बता सकते, हम अपना जाति भी नहीं बता सकते, हम अपना धर्म भी नहीं बता सकते। ये आर्टिकल 21 के तहत हमें स्वतंत्रता देखने को मिलती है। और आर्टिकल 21 में ये भी हमें देखने को मिलती है कि अब कहते हैं प्राण एवं देह स्वतंत्रता। हम चाहें कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब ये, हम चाहें कि हम अपना आत्महत्या करें तो नहीं कर सकते। यदि किए जा सकते हैं तो कानूनों के तहत आपको गुजरना पड़ेगा, यदि बच जाते हो तब। तो आर्टिकल हमने 21 क्या देखने को मिला, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है, निजता की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है ना। और दूसरा क्या है, देह स्वतंत्रता, देह का संरक्षण, प्राण एवं देह का संरक्षण, प्राण एवं देह का संरक्षण। तो ये आर्टिकल हमें 20 में देखने को मिला, किसमें, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करें अगर आर्टिकल 21 ये 1(a) की, आर्टिकल 21, अब ये आ गया 1। इसका मतलब ये अब जैसे ये किसी में 1, 2, 3 लगा हो यहाँ तक तो चल जाता है। ये तो इसका अर्थ ये है कि संविधान में पहले से ही प्रावधान बनाया गया तो उस समय का है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की बात करें, यानी संसदीय मतलब का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन सुधार की, तो उसमें अगर ये शब्द जुड़ जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे हमने 21 ये जोड़ा, तो इसका मतलब कि उसका अलग से जोड़ा गया है, उसको संशोधन करके, है ना। 21 ये अगर इसका देखा जाए तो ये कौन सा, ये 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ये किसके लिए था कि अब छोटे बच्चों को अधिकार है कि वह पढ़ने जाए,
यानी 6 से लेके 14 साल के बच्चे के को निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। ये सरकार ने मतलब जोड़ा था इसको। तो 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि बच्चा को अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें, निःशुल्क शिक्षा देना। ये आर्टिकल 21A के तहत गया। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ये इसकी बात करें, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? 86th कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब कि निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, है ना। ये आर्टिकल 21 के तहत बताया गया था। अच्छा, अब आर्टिकल अगर 22 की बात करें तो ये था अपराधों के, ये था गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। क्लियर है? तो ये हमने कहां तक देखा था? संविधान अगर यदि बात करें तो हमने ये समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कहां से हमने आर्टिकल 19 से लेके 22 तक देखे थे। अब आर्टिकल अगले लेक्चर में अगर बात करें तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अपराधों मतलब इस तरह की एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध संरक्षण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू।